नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज बात आम लोगों के लिए आने वाली राहत की खबर की करते हैं। दरअसल अब महंगाई से निपटने के लिए जीएसटी में जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा रहा है उसको मंजूरी जो मिल गई है जीएसटी काउंसिल की बैठक से, ये राहत की खबर है। क्योंकि अब रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल आप चीज़ें करते हैं वो सस्ती होने वाली, यानी कि टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, यहाँ तक कि कपड़े, जूते से लेकर आपके घर में आने वाला फ्रिज, एसी, कार भी सस्ता होने वाला है। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, अब कौन कौन से टैक्स स्लैब रहने वाले हैं, हर एक बारीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और ये नई दरें कब से लागू होंगी, क्या कुछ जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ है, ये भी आपको हम बताएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग के पहले दिन 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% ही लागू किए जाएंगे। इस 2 दिन की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी दरों के प्रस्तावों पर सुधारों पर चर्चा जारी है। 4 सितंबर को मीटिंग खत्म होगी और इसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान भी किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो कपड़े और जूते सस्ते होंगे। सूत्र के मुताबिक 2500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी दर घटकर 5% तक की जा सकती है, जिससे ये चीज़ें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी। साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटकर अब सिर्फ 3 दिन के लिए किया गया है। निर्यातकों के लिए ऑटोमेटिक रिफंड, निर्यातकों को अब जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक मिल पाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे उनका काम अब आसान होगा। स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि जीएसटी काउंसिल ने बिना जो बीमा प्रीमियम है उनकी दरों में कटौती करने पर सहमति जताती है, जिससे स्वास्थ्य बीमा लेना सस्ता होगा और इसके साथ ही जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी दरें कम होने की उम्मीद है। ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग का प्रस्ताव भी दिया गया है। सीएनबीसी के मुताबिक जीएसटी परिषद ने ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव भी रखा है, जिससे जीएसटी से जुड़े नियमों का पालन करना और भी आसान हो जाएगा। लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 18% हो सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला, मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। जीएसटी कटौती का फायदा जनता को मिले, कंपनियों को नहीं। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में विपक्षी राज्यों ने केंद्र से राजस्व की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की है। विपक्षी राज्यों का कहना है कि कंपनियों को कम टैक्स का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी नहीं करने देना चाहिए। टैक्स में कटौती का पूरा फायदा सीधे ग्राहकों की जेब तक पहुंचना चाहिए। साथ ही वो चाहते हैं कि नए टैक्स स्लैब से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक साफ सुथरी मुआवजा योजना बनाई जाए। कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस बदलाव से राजस्व घाटे की चिंता को जाहिर किया है। आखिरकार विपक्षी राज्य क्या चाहते हैं, ये भी जान लीजिए। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तब केंद्र ने राज्य को 5 साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था। इसके लिए लग्जरी और सिन गुड्स, हानिकारक सामान जिसे कहते हैं, पर सेस लगाया गया था, लेकिन ये व्यवस्था जून 2022 में खत्म हो गई। अब विपक्षी राज्य चाहते हैं कि 40% लग्जरी टैक्स से मिलने वाला पैसा राज्यों की तिजोरी में जाए ताकि उनकी माली हालत ना बिगड़े। 175 आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती संभव है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, और यही खबर जो है इस पूरे खबर की हाईलाइट है। यानी 175 आइटम्स, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिन पर जीएसटी दरों में कटौती संभव है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि करीब 175 आइटम्स पर जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है, जिनमें फूड इंग्रेडिएंट्स, बादाम, स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड आइटम, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरब्बा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रेट कटौती प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल स्वीकार कर लेती है तो सभी आइटम्स पर एवरेज जीएसटी रेट घटकर 10% से नीचे आ जाएगी, जो भी लगभग 11.5% है। नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू हो सकती हैं। केंद्र सरकार जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि सरकार का मकसद नवरात्रि और फेस्टिव सीजन में कई सेक्टर्स में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देना है। वहीं सीएनबीसी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सरकार जीएसटी काउंसिल से दरों में बदलाव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। दरअसल सरकार कई प्रमुख सेक्टर्स में बिक्री की रफ्तार धीमी होने से आशंकित है और चिंतित है। इसके लिए वो राज्यों से रेवेन्यू लॉस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर भी काम कर रही है।
आखिरकार ये आपके लिए खबर कितनी राहत लेकर आई है और आपको क्या लगता है कि महंगाई पर कंट्रोल करने की एक कोशिश के रूप में इस कदम को देखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए।